नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं ऋतु शर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो मार्केट की एबीसी में, जिसमें आज हम समझेंगे कि पीई रेशो और पीईजी रेशो क्या होता है और इन दोनों ही रेशो के जरिए कैसे आप किसी कंपनी की जो मार्केट जो वैल्यूएशन है किसी कंपनी की वो पता कर सकते हैं। अगर वो कंपनी ओवर वैल्यूड है तो कैसे है, अंडर वैल्यूड है तो कैसे है। आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए इन्वेस्टर्स काफी टाइप के रेशियोज यूज करते हैं और इन्हीं में से एक होता है पीईजी रेशो। साधारण शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा रेशो है जिसे देख करके आप ये बता सकते हैं कि कोई जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो इसका पूरा नाम है प्राइस अर्निंग टू ग्रॉस रेशियो, जो कि एक वैल्यूएशन रेशियो होता है। यानी कि इसके जरिए हम पता कर पाते हैं कि जो कंपनी है वो अपनी अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले में फिलहाल ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि अक्सर ऐसी कंपनीज जिनका पीईजी रेशियो 0 से 1 तक है वो अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न देती हैं फ्यूचर में। और काफी बार ये भी देखा गया है कि ऐसी कंपनीज जिनका पीईजी रेशियो 1 से ज्यादा था उन्होंने अपनी इन्वेस्टर्स को काफी नेगेटिव रिटर्न्स दिए इन फ्यूचर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पीईजी रेशियो का पता होना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, आप कंपनीज को स्टडी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पीईजी रेशियो क्या होता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि वैल्यूएशन पता करने का सिर्फ ये एक तरीका नहीं होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ एक यही एलिमेंट नहीं है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो पता होने चाहिए। उनमें से एक होता है पीईजी रेशियो, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि पीई रेशियो क्या होता है। जब हम यूजुअली पीई रेशियो से कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि लो पीई है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, हाई पीई है तो ये जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन काफी सारे केसेस में अब ऐसा भी होगा कि आप ऐसी कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं जिनकी हाई ग्रोथ है, बड़ी कंपनियां हैं, बढ़िया ग्रोथ है उनकी, तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो आपको उनका पीई रेशियो अक्सर थोड़ा सा हायर ही मिलेगा। तो अब अगर आप पीई रेशियो की टेक्निक से उसको स्टडी करेंगे हमेशा, तो आपको हमेशा ही ऐसी कंपनियां ओवर वैल्यूड लगेंगी। बस पीई रेशियो की इसी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए पीईजी रेशियो जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए जानते हैं पहले कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। पीईजी रेशियो की शुरुआत हुई एक फेमस बुक, अ बिगिनर्स गाइड टू सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। इन्होंने इस बुक में सबसे पहले पीईजी रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन तभी भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं था। ये दुनिया भर में फेमस हुआ मशहूर इन्वेस्टर पीटर लिंच की बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट से। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट जो बुक है वो जरूर पढ़ी होगी। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये जो बुक है ये 1989 में पब्लिश हुई थी और इस बुक में पीटर लिंच ने कंपनी को वैल्यू करने का तरीका जो है वो पीईजी रेशियो के जरिए समझाया। तो चलिए समझते हैं कि पीईजी रेशियो से आप कैसे किसी कंपनी की वैल्यूएशन पता करेंगे। यानी कि पीईजी रेशियो इज इक्वल्स टू पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ। अब क्या होता है, अगर किसी कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम होता है तो हम मानते हैं कि जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है, और अगर पीईजी वैल्यू 1 है तो माना जाता है कि कंपनी की वैल्यू ठीक है, ना ही शेयर ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। और अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसे ओवर वैल्यूड माना जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एबीसी एक कंपनी है और XYZ दूसरी कंपनी है। दोनों ही कंपनियों का पीई रेशियो है 15, लेकिन यहाँ पर जो पहली कंपनी है एबीसी उसकी अर्निंग ग्रोथ है 10% और जो दूसरी कंपनी है XYZ उसकी अर्निंग ग्रोथ है 20%। अब अगर आप सिर्फ पी रेशियो देखोगे तो आप ये कहोगे कि दोनों ही कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो सेम है, क्योंकि दोनों का पी रेशियो तो 15 ही है। लेकिन अब इसे हम पीजी रेशियो की नजर से देखते हैं। पहली कंपनी एबीसी का पीजी रेशियो होगा पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 10, तो पी रेशियो हुआ 1.5। और इसी तरह XYZ का पीजी रेशियो हुआ 0.75। अब आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि पहली कंपनी जो है एबीसी लिमिटेड उसका पीजी रेशियो 1 से ज्यादा है, तो ये ओवर वैल्यूड है। वहीं जो दूसरी कंपनी है XYZ उसका पीजी रेशियो 1 से कम है, तो ये कंपनी अब अंडर वैल्यूड है। यही डिफरेंस है पीई रेशियो और पीजी रेशियो में, और यही तरीका है पीईजी रेशियो के थ्रू किसी कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करने का। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपको पीईजी रेशियो निकालना आ गया होगा। अब आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि किसी कंपनी की वैल्यूएशन पीईजी रेशियो के जरिए कैसे निकाली जाएगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए और बेसिक्स के लिए आप देखते रहें ईटी नाउ स्वदेश पर मार्केट की एबीसी मेरे यानी ऋतु शर्मा के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें ईटी नाउ स्वदेश। दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.